25 शंका यानी झांझरिया मुनि की कथा। प्रतिष्ठानपुर नाम के शहर में राजा महेंद्र ध्वज राज करते थे। उनकी रानी का नाम मदन सेना था। राजा और रानी ऐसे लगते थे जैसे कामदेव और रति खुद इंसान बनकर पैदा हुए हों। संसार के सुख भोगते हुए उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। राजा और रानी ने अपने नाम के हिसाब से उसका नाम मदन ब्रह्म रखा। राजा ने मदन ब्रह्म की 32 औरतों से शादी करवाई। माँ बाप की ठंडी छांव में पलते हुए मदन ब्रह्म ने दुनिया के सारे सुख देखे। एक बार मदन ब्रह्म अपनी बालकनी में बैठा था। उसने वहां एक बड़ा इंद्र महोत्सव देखा। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों को जाते देखा और पूरा शहर खुशी से झूम रहा था। मदन ब्रह्म ने नौकर से पूछा, ये क्या है? नौकर ने जवाब दिया, ये इंद्र महोत्सव है। राजकुमार नीचे उतरा और इंद्र महोत्सव में सबके साथ शामिल हो गया। जब महोत्सव शहर के बगीचे में पहुंचा तो वहां मौजूद श्रुतकेवली मुनि का उपदेश सुनने के लिए सब लोग रुक गए। राजकुमार भी उपदेश सुनने बैठ गया। श्रुतकेवली मुनि ने वैराग्य से भरा उपदेश दिया। ना शुरू किया और कहा, धन, जवानी और सुख सब कुछ पल भर के लिए हैं। शाम के बादल आसमान में रंग बिरंगे दिखते हैं, पर वे पल भर में गायब हो जाते हैं। जो खाना पहले अच्छा लगता है वो कुछ देर बाद खराब हो जाता है। वैसे ही ये दुनिया भी नाशवान और बुरी है। ये वैराग्य सबके दिल में उतरा, पर मदन ब्रह्मा ही आत्मा में बस गया। सब लोग घर आ गए, सब अपने काम में लग गए और वैराग्य को भूल गए। पर मदन ब्रह्म की आंखों के सामने से मुनि का उपदेश नहीं हटा। उसे अपना 7 मंजिला महल धूल के ढेर जैसा लगा। गहनों का बोझ उसे मजदूर के बोझ जैसा लगा। औरतों के नखरे उसे पागलों की हरकतें लगे और माँ बाप का प्यार उसे नासमझी भरी दीवानगी जैसा लगा। मदन ब्रह्म न किसी से बात करता, न किसी के साथ हंसता, न किसी से कुछ कहता। बेटे का ये हाल देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मदन ब्रह्म ने कहा, पिताजी, मुनि का उपदेश सुनने के बाद मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। मुझे अपनी जिंदगी पल भर की लगती है और सही रास्ता संयम का लगता है। आप मुझे संयम अपनाने की इजाज़त दें। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि संयम क्या है और उसमें कितनी मुश्किलें हैं। पिताजी, संयम चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितनी भी परेशानियां हो, मैं उसे निभाऊंगा। पर मुझे ये माया पसंद नहीं। माँ और पत्नियों ने मदन ब्रह्म को बहुत समझाया, पर उसे तो जिंदगी का हर पल कीमती लग रहा था और उसे लगा कि संयम के बिना वो पल बेकार जा रहा है। बेटे को पक्का देखकर दुखी मन से माँ प ने उसे जाने की इजाजत दी और उसकी पत्नियों ने बेबस होकर हाँ कर दी। मदन ब्रह्म मुनि बन गया। उसका शरीर सोने जैसा चमकता था। वह संयम की तपस्या से और तप कर ज्यादा चमकने लगा। उसका रूप तपस्या के तेज से और ज्यादा चमकने लगा। पैदल चलते हुए दुनिया को पवित्र करता हुआ वह मुनि त्रांबवती शहर पहुंचा। गर्मी के दिन दोपहर के समय आसमान से आग बरस रही थी। उस समय तपस्या तेज से चमकते हुए ये मुनि भिक्षा के लिए निकले। शहर के बीच से गुजरते हुए मुनि पर एक बालकनी में बैठी एक जवान औरत की नजर पड़ी, जिसका पति परदेस गया था। मुनि को देखते ही उसका शरीर पुलकित हो गया और वो सोचने लगी कि ये कोई आम इंसान या साधु नहीं है। उसका माथा, उसके बाल और उसके नाखून राजसी हैं। होने का इशारा करते हैं। तुरंत उसने दासी को भेजा कि मुनि को भिक्षा के लिए बुला लाओ। नीची नज़र करके गुजरते हुए मुनि के सामने आकर दासी ने प्रणाम किया और कहा, आइए महाराज हमारी हवेली में। मुनि ने नज़र ऊपर की और भाव देखा तो वो उसके पीछे चल दिए। हवेली में घुसते ही देवांगना को भी शर्मा दे। सी रूप रंग से भरी गृहिणी ने आइए महाराज कहकर मुनि का स्वागत किया। मुनि घर के आंगन में आए और मुनि को सुंदर मोदक देते हुए वह गृहिणी बोली, महाराज, इस गर्मी में आपको ये गंदे कपड़े कैसे सहन होते हैं? गंदे कपड़ों से ढके पवित्र मुनि ने साफ कपड़ों में ढकी युवती के गंदे मन को पहचान लिया और वह चुपचाप वापस जाने लगे। तभी युवती ने हाथ अड़ाकर उसे रोक लिया और शर्म छोड़कर आंखें नचाती हुई कहने लगी, महाराज, क्या ये उम्र संयम की है?
क्या ये सुंदर शरीर जंगल के फूल की तरह बिना उपयोग के खत्म होने के लिए बना है? ये गंदे कपड़े उतारो और मैं जो सुंदर कपड़े देती हूँ वो पहनो। ये मंदिर, ये नौकर, ये ऐशो आराम और मैं, सब कुछ आपका है। मुनिवर, मुझे जुदाई की आग सता रही है। आप मुझे गले लगाओ और प्रेम का रस पिलाओ। आप दयालु हो, मुझ पर दया करो और मुझे अपनी बना लो। मुनि ने नीचा मुंह करके कहा, तुम भोली बच्ची हो। तुम्हें विषय के जहर का पता नहीं है। मैंने विषय के जहर को देखा है और विषय को छोड़ दिया है। दुनिया में 2 बड़े पाप हैं, एक व्यभिचार और एक चोरी। ये 2 पाप इस जन्म में बदनामी और जेल दिलाते हैं और अगले जन्म में बहुत दुख देते हैं। अच्छे कुल में जन्मी हे बच्ची। कुलवान को पराई इच्छा शोभा नहीं देती। मैं अच्छे कुल का हूँ और अच्छे कुल के संस्कारों से जिया हूँ, उसे मैं कैसे खराब करूं? शील चिंतामणि रत्न जैसा है, उसे थोड़े समय के सुख के लिए तुम क्यों गवाती हो? मूर्ख ही होते हैं जो मंदिर होते हुए भी खुले में बारिश में भीगते हैं। मैंने मन, वचन और शरीर से व्रत लिया है, उसे मैं ठीक से निभाऊंगा। और कुलवान स्त्री, तुम भी शील व्रत को निभाकर जीवन को चमकाओ। जैसे जाल से छूटी बाघिन गुस्से से गुर्राती है, वैसे ही जवान औरत साधु पर गुर्राई और उसे कहा कि पकड़ो इस साधु को। साधु जोर लगाकर घर से बाहर निकले, पर उसने उनके पैर में झांझर पहना दिया। चीखती हुई औरत उसके पीछे दौड़ी और कहने लगी, पकड़ो पकड़ो इस मुनि को जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और झांझर लेकर भागा। भीड़ को थोड़ा ही सच पता होता है। वो तो बोलने लगी कि ये कैसा मुनि चांडाल। भिक्षा देने वाली औरत की इज्जत लूटने दौड़ा और झांझर लेकर भागा। लोग पीछे पड़े और मुनि को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा उस समय बालकनी में बैठा था। उसने नीचे लोगों की भीड़ देखी तो नीचे उतरा और मुनि से पूछा, महाराज, सच बात कहो। मुनि चुप रहे। लोग बोले, इसमें सच बात दिए जैसी साफ है। झांझर मुनि ने पहने हैं, औरत चीखती हुई मेरी इज्जत लूटी कहकर पीछे पड़ी है। राजा ने कहा, सब्र करो, मैं सब सच जानता हूं। मुनि बेकसूर हैं, औरत दोषी है। मैंने और रानी ने बालकनी से अपनी आंखों से देखा है। उल्टा स्त्री ने मुनि के पैर में झांझर डाला है और मुनि पर झूठा इल्जाम लगाया है। लोग हैरान रह गए और मदन ब्रह्म मुनि तब से झांझरिया मुनि के नाम से दुनिया की जुबान पर गुणों से सराहे जाने लगे। कंचनपुर शहर के राजा और रानी बालकनी में बैठे हैं और शहर के किनारे के जंगल को देखकर खुश हो रहे हैं। तभी रानी की नज़र दूर काओसर्ग ध्यान में खड़े मदन ब्रह्म मुनि पर पड़ी। मुनि को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने रानी से अचानक आंसू आने का कारण पूछा, पर रानी का गला भर आया। और वो बोल नहीं सकी। राजा को गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि ऐसे साधु तो जंगल में कई काउसर्ग ध्यान में रहते हैं और रानी ने मेरे साथ पहले भी ऐसे कई साधु देखे हैं, फिर भी कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। ज़रूर ये उसका कोई पुराना प्रेमी लगता है, इसीलिए वो मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकी। पर आंसुओं से वो उसके प्रति अपना प्यार छिपा नहीं सकी। राजा और रानी अलग हो गए। थोड़ी देर बाद राजा बगीचे में गया और सेवकों को हुक्म दिया कि गड्ढा खोदकर इस साधु को मारो और उसके मरे हुए शरीर को उस गड्ढे में दफना दो। सेवक चल पड़े और पेट के लिए राजा के हुक्म के मुताबिक साधु को मारने लगे। साधु ने कुछ भी नहीं कहा, मन को शांत किया। 84 लाख जीव योनियों को मन में याद करके क्षमा मांगने लगे और पाप कर्मों को खत्म करने लगे। जैसे जैसे हत्यारे वार करने लगे, वैसे वैसे मुनि पापों को खत्म करने लगे। इधर मुनि के शरीर का घात हुआ और उधर कर्मों का घात करके मुनि की आत्मा केवल ज्ञान पाई आकर मुक्ति की ओर चली गई। अगले दिन राजा और रानी फिर सुबह बालकनी में बैठे हैं। तभी आसमान में उड़ती चील की चोंच से खून से सना मुनि का ओघा वहीं गिरा जहां राजा और रानी बैठे थे। रानी में खून से सना ओघा देखा, कल देखी दिशा में मुनि को नहीं देखा, और चीलों का झुंड खून के तालाब में दावत करता उस दिशा में देखकर रानी ने पक्का कर लिया कि जरूर ये ओघा मेरे भाई मुनि का है। ये पक्का होते ही रानी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ओ भाई,
कहते हुए रानी नीचे गिर पड़ी और राजा का दिल मुनि की हत्या के पाप से धड़कने लगा। राजन, ये मेरे भाई मुनि को कल देखकर मेरी आंखों में आंसू आए थे। उसने 32 औरतों को छोड़ा है। उसने राजसी सुख छोड़ा है। उसने बहुत मुश्किलों को सहा है। ऐसे पवित्र मेरे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अच्छे लोगों के बने हुए मुनि के हत्यारे नरपिशाच की आप खबर लो आर्य। मुनि को मारने वाला नरपिशाच कोई और नहीं बल्कि मैं ही उसका हत्यारा महापापी हूं। मैं राजधर्म और मानव धर्म भूल गया और तुम्हारे आंसुओं की मैंने बिना गहरी जांच किए उसे प्रीमी मानकर मरवा दिया। रानी, मैं ऋषि का हत्यारा महापापी कहाँ बचूंगा। राजा और रानी दोनों आंसू बहाते हुए शहर से बाहर निकले और ऋषि के मृत शरीर के आगे रोते हुए राजा मुनिवर के आगे बैठे मान छोड़कर पछतावा करने लगे और समता के सागर में डूब गए। गहरे पछतावे से ऋषि का हत्यारा राजा मुनि के शरीर के आगे गहरा पछतावा करता है। झांझरिया मुनि के गुणों को गाता हुआ केवल ज्ञान पाया। शक पाप की जड़ है, पर राजा को शक ने पाप करवाया। फिर भी उससे गहरे पछतावे ने उसे केवल ज्ञान दिलाया।